नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 है। दर्शकों, हमने अपने एक रिपोर्ट में आप लोगों को रंगत में भीषण अग्नि की दुर्घटना के बारे में जानकारी दिया था। उसके बाद कल ही हमने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें कुछ संदिग्ध चीज मिला, जिससे आशंका जताया जा रहा था कि शायद ये दुर्घटना नहीं बल्कि कोई साजिश भी हो सकता है। उसी के अंतर्गत रंगत पुलिस अपना छानबीन किया, रंगत ऑडिटोरियम का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब सामने निकल कर आया कि अजीत नाम का एक व्यक्ति रात को उस स्पॉट पर सस्पिशियस एक्टिविटीज के साथ मिला, जहां देखा गया कि वो एक बंद शॉप में एंटर करता है, फिर कुछ देर बाद बाहर निकलता है और फिर थोड़ी देर बाद वहां धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। दर्शकों, कल ही पुलिस ने उस आरोपी को डिटेन किया और पूछताछ किया और सूत्रों से पता चला कि आरोपी पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल भी किया। लेकिन दर्शकों, ये समाचार रात को ही रंगत में तेजी के साथ फैला। अग्नि दुर्घटना के विक्टिम सहित अन्य लोग के लिए भी ये शॉकिंग था और लोग बहुत अधिक आक्रोशित हुए। आज सुबह सैकड़ों के तादाद में रंगत के लोग रंगत पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी को दिखाने का मांग किए, लेकिन पुलिस पहले आरोपी को नहीं दिखाया। लेकिन बार बार मांग के वजह से पुलिस ने सिर्फ 4 लोगों को ही आरोपी दिखाने का प्रस्ताव दिया, जिससे लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन आरोपी को रंगत पुलिस स्टेशन में नहीं रखा गया था बल्कि बकुलतला पुलिस आउटपोस्ट में रखा गया था। पुलिस ने कहा कि सेफ्टी कंसर्न के वजह से आरोपी को बकुलतला आउटपोस्ट में रखा गया है। फिर 4 लोगों को वहां ले जाकर आरोपी को दिखाया गया। लेकिन दर्शकों, चूंकि मामला बहुत अधिक संवेदनशील था और लोग आहत के साथ आक्रोशित भी थे, वो अपने मांग के साथ रंगत बाजार में चक्का जाम कर दिए और ये जाम कई घंटों तक रहा। सिर्फ मेडिकल पेशेंट और इमरजेंसी लोगों के लिए ही रास्ता खोला गया। चक्का जाम के दौरान कई मुद्दों पर बात चला और बहुत ही अधिक हंगामा भी हुआ। उस दौरान रंगत के असिस्टेंट कमिश्नर विकास कुमार जी, एडीएम उत्तर और मध्य अंडमान श्री एस कृष्णा चैतन्य जी, रंगत के एसडीपीओ, बीडीओ, एसएचओ, तहसीलदार इंचार्ज सभी मौजूद थे। लोगों का मांग था कि चूंकि आरोपी और उसके फैमिली हैबिचुअल एंड रेगुलर ऑफेंडर है, उन्हें रंगत से हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए। दूसरा मांग यह था कि आरोपी के ऊपर सख्त धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाए और उसे सख्त सजा दी जाए। तीसरा मांग यह था कि विक्टिम्स को टेम्पररी शॉप सेट बनाकर दिया जाए और कंपेंसेशन दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि उस प्रदर्शन के दौरान एक विक्टिम ने ओरली कंप्लेन किया कि आरोपी अजीत का भाई दिनेश ने उसे धमकाया था। फिर लोगों ने पुलिस से मांग किया कि उसके भाई को भी हिरासत में लिया जाए। फिर पता चलता कि दिनेश रंगत पुलिस स्टेशन छोड़कर बाहर जा रहा था, जिसे पुलिस ने बाराटांग से हिरासत में लिया। दर्शकों, इन मुद्दों को लेकर रंगत बाजार के बीच सड़क पर बहुत अधिक गर्मागर्मी हुई। अंत में आरोपी के मैटर में एसएचओ और एसडीपीओ के बीच कुछ पीआरआईस और विक्टिम्स का एक मीटिंग रंगत पुलिस स्टेशन में हुआ, जिसमें रंगत में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे। पुलिस के कार्रवाई के ऊपर भी सवाल उठा। लोगों को साफ और सख्त मांग था कि रंगत में इलीगल शराब की सभी दुकानें बंद किया जाए, पुलिस उसे रेगुलर चेक भी करे। फिर एफआईआर की बात उठा, उसमें लोगों ने मांग किया कि आरोपी पर बीएनएस की सख्त धारा लगाया जाए। लेकिन पुलिस का कहना था कि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, पहले जांच किया जाएगा कि आरोपी ने इंटेंशनली आग लगाया था या फिर उसे एक्सीडेंटली आग लगा था। उसके बाद ही सेक्शन इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, लोगों का कहना था कि अगर आरोपी देर रात को दूसरे के प्रॉपर्टी में घुसता है और कुछ देर बाद आग लग जाता है, तो कैसे कह सकते हैं कि आरोपी ने इसे अपराध को इंटेंशनली अंजाम नहीं दिया होगा, क्योंकि वो देर रात को इंटेंशनली जबरदस्ती दूसरे का प्रॉपर्टी में घुसता है, जो अपने आप में ही एक अपराध है। इस तर्क के बाद भी पुलिस का कहना था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ही केस क्लियर हो पाएगा। फिर लोगों ने कहा कि आरोपी और उसके फैमिली को प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड को आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि वो हैबिचुअल एंड रेगुलर ऑफेंडर है। दर्शकों, उस मीटिंग के दौरान ही बाजार में चक्का जाम प्रोटेस्ट चल रहा था। फिर वहां पर भी एक दल के साथ एडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर जी का बातचीत चल रहा था, जिसमें टेम्पररी सेट की बात हुई और कंपेंसेशन का बात हुआ। उसी दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पधारे जी पहुंचे और लोगों से मुद्दे पर बात किए। फिर उन्होंने उसी दौरान कहा कि टेम्पररी सेट रंगत में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का खाली जगह है, वहां पर बनाकर विक्टिम को दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को एविलन मीडिया ने ही खंडन किया और पूछा कि इस तरह के हादसे में पहला पहल ग्राम पंचायत की तरफ से किया जाता है।
चूंकि ग्राम पंचायत रंगत पूरे टेनर के दौरान सिर्फ रेंट शॉप रूम बनाया, तो फिर उस रूम को टेम्पररी बेस पर विक्टिम्स को क्यों नहीं दिया जा सकता। इस पर प्रधान के तरफ से यह जवाब दिया गया कि अधिकांश रूम बुक हो चुके हैं, सफिशिएंट रूम खाली नहीं है। जब हमारी मीडिया ने सवाल पूछा कि किस बेस पर किन लोगों को और कब रूम बुक किया गया, क्योंकि रूम बुकिंग का प्रोसीजर का ट्रांसपेरेंसी ना का बराबर था, तब वहां इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सिर्फ जवाब यही आया कि 10 रूम खाली है। दर्शकों, एडीएम सर और एसी सर के मौजूदगी में ही मीडिया ने सवाल पूछा कि यहाँ कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है। बिना एजुकेशन डिपार्टमेंट के जानकारी के उनके लैंड पर सेट बनाने का प्रपोजल को ग्राम पंचायत कैसे दे सकता है और इसे लागू कैसे किया जा सकता है। इन सभी कमियों के कारण वहीं दूसरे अल्टरनेटिव्स पर चर्चा हुई, जिसे सभी ने स्वीकार किया, जिसमें रंगत पंचायत के 10 रूम टेम्पररी बेस में देने का बात भी शामिल है। दर्शकों, अंत में रंगत के लोगों ने सभी आश्वासन को मानकर रास्ता क्लियर किया, जिसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन शामिल है, जिसमें आरोपी का सख्त से सख्त सजा का मांग किया गया था। कंपनसेशन और टेम्पररी शॉप रूम देना भी शामिल है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। अगर सुबह वो दुकान खोलेगा तो रात को उसका चूल्हा चलेगा, और एक घटना से सब उनका चले गया। कई सारे बच्चों का जान जाने का था, जस्ट भगवान का ये सब बच गया। हम लोग का डिमांड यही है, उनका नर्सरी दीजिए, जल्द से जल्द वहाँ में टेम्परेरी सेट बनाइए और उनका रोजगार जल्द से जल्द शुरू करने का उसका एक रास्ता बताइए। उनका क्या फैसला है यहीं पर बताइए और इसका आश्वासन किसी से दिलवाइए कि ये होगा। ये नहीं कि आप लोग अभी बोले, ये कोई इलेक्शन कमीशन का ये नहीं है कि आप आए वोट में दिए, आप पूछे, आप उसका हुआ नहीं, आप लोग कोई एक जन इसका जिम्मेदारी लीजिए। जो एक्शन है वो तो होगा, वो एक्शन होगा, वो जेल में जाएगा, वो जमानत में आएगा। अगर किसी का पूरा एफआईआर होएगा, इसका तो पेट नहीं भरेगा ना। कल जिसका दुकान खुलना था उसका तो पेट नहीं भरेगा, इसका कल पेट भरने का कोई रास्ता बता के अभी ये जगह में फैसला करिए कि कल उनका रोजगार कैसा चलेगा, कल उसका पेट कैसा भरेगा, वो बच्चा कल एग्जाम कैसा लिखेगा, बोर्ड एग्जाम का उसका सर्टिफिकेट चल गया, एडमिट कार्ड चल गया, आई कार्ड चल गया, वो बच्चा कल कैसा कॉलेज जाएगा, इसका बताइए। आप लोग हाथ में तो सब कुछ है, ये नहीं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका जवाब देंगे आप लोग यहाँ से जाइए सर। आप बोलते ना एफआईआर लेगा, हेलो, आप बोलते ना एफआईआर लेगा, ये लेगा, वो करेगा, हम लोग मानता करने से सब कुछ जो पहले से सब ठीक हो जाएगा। बिना घर का कपड़ा चेंज नहीं कर सकता हम लोग, हर घर जगह वॉशरूम जाता, वॉशरूम पूछ गए हर घर। कल सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाया, ये एक ब्रेड खा के जिंदा है। सबका टिकट दुकान गया, हम लोग 3 फैमिली रोड में पड़े। 1 मिनट लेट होने से हम लोग 5 मिनट लेट होने से ना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकता तो आएगा, जिंदा ही नहीं रह सकता तो आएगा। जो मांग आपने क्या बोलना चाहते हैं? एपीडब्ल्यूडी का क्वार्टर है हमारे पास में, तो वो अभी थोड़ा हमारे पास भी कोई पंचायत पूछा कि पंचायत तो उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पे एक जो फैमिली थी वो तो एक 2 दिन में हम उनको क्वार्टर ठीक आज ही करवा देंगे, शाम तक क्वार्टर हम दे देंगे। वहाँ पे कोई सुनाई नहीं देता सर। और जो दूसरी चीज़ खाने का पैकेट सब आज ही दे देंगे। एक भी सुनिए, इसी साहब ने क्या बोला सुनिए। इसी साहब ने आपको बोला भी होगा, वो बात को मैं दोहरा रहा हूँ। कुछ स्थान रखा है जहाँ पर आपको लेके रखेगा। नंबर 1 खाने का व्यवस्था उन्हें करेंगे। सर हम लोग बोला जाता नहीं, मुझे बोला मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि आपका साथ इनका बहुत समय बिताया, टाइम दिया, जो कुछ किया। टेम्पररी एक्टिविटीज व्यवस्था उन्हें कर, फूड की व्यवस्था कर। इसमें आपका क्या बोलना है? नमस्कार सर, मैं नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार है। छोटा बड़ा सबको मेरा प्यार है। रहने के लिए नहीं सर, रहने के लिए बड़ा बात नहीं है, खाने के लिए बड़ा बात नहीं है सर। हमारा जो नुकसान हुआ वो लड़का को भरपाई करने बोलिए, 3 ही ऑप्शन है मेरे पास, भरपाई करने बोलिए, नहीं तो उसको जबरदस्त जेल देने बोलिए, नहीं तो हमारा हवाले करिए। 3 ही ऑप्शन है। हम लोग रहेगा, खाएगा, हम लोग देख लेगा सर, और कोई कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का का खराब
थाने का एक ही जिम्मेदार है थाना। बार-बार नेचुरल इंसिडेंट अलग होता है, ये जानबूझकर करा वाला इंसिडेंट हमें छोटा केस नहीं बनता सर। सुनिए, यही 3 ऑप्शन है सर। अरेस्ट करिए सर, हमारा सवाल लिख देना पड़ेगा। कुछ कोई एक छोड़ दिए सर। मैंने कल मीटिंग में बता दिया था आपको कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी सच है आपके सामने ले आऊंगा करके। कल शाम हम 8:30 बजे एफआईआर दर्ज की है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो आदमी इसमें शामिल था जिसकी वजह से ये हुआ है उसको कस्टडी में लिया गया है, तो उसका पूरा इंट्रोगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। और आज सुबह जो घटना हुआ है, जिन्होंने बदतमीजी से बात की है आपसे, उसको भी अरेस्ट करेंगे हम। तो ये बात हम सुबह पता चला है कि ऐसा ऐसा किया है उन्होंने करके, तो उसका भाई जो अब किसी से बात किया है ऐसा, उसको अरेस्ट करेंगे और उसको भी जेल में डाल देंगे। तो किसी के ऊपर हम ऐसा कार्रवाई, ऐसा घटना होने के बाद किसी को छोड़ेंगे तो नहीं हम। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लॉफुल है या जो भी घटना हुआ है उसमें हम पूरा 100% एफर्ट डाल के सर पूरे डेडिकेशन के साथ ट्रांसपेरेंटली हम काम कर रहे हैं। जो भी इन्वॉल्व है उसको ऑलरेडी अरेस्ट किया है हमने, और बाकी इन्वेस्टिगेशन दौरान हम धीरे धीरे एविडेंस भी कलेक्ट करेंगे सर। और ये फ्यूचर में और बचपन से देखते हैं कि यहाँ खुलेआम शराब बिकता है। ये हर एक बच्चे को भी अगर जो रंगत आया जिससे आकर 1 महीना भी ताली मत बजाए, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। आज से 5 साल पहले जब रंगत में लोग कम थे, सड़क छोटा था और गाड़ियां कम थी, तब रंगत में रात को नाइट ड्यूटी पैदल वाला लगता था। पिछले 5 साल से रंगत में नाइट में कोई ड्यूटी नहीं करता। इसको लेके हमने काफी बार थाना में गया था, हमने काफी बार बोला। इनका कहना है कि हम पेट्रोलिंग देते हैं। एक बंदा अगर बाइक लेकर एराटा से लेकर सबरी और सबरी से लेकर रंगत ड्यूटी करेगा तो उसको कहाँ के बारे में क्या पता चलेगा। हमारा ये कहना है कि जब पॉपुलेशन बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई, तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा रंगत में। हम चाहते हैं कि रात को कम से कम 2 लोग यहाँ पे ड्यूटी करें, जो सिर्फ पर्टिकुलर बाजार में ड्यूटी करें, ताकि अगर कल्प्रिट को ना भी पकड़ सके तो कहीं पे ऐसी घटना हो तो तुरंत इन्फॉर्म तो कर सकेंगे। हमारा ये कहना है, अगर ये हो सके, और इसके लिए किसी प्रकार का फंड की जरूरत नहीं है, अगर प्रशासन चाहे तो अपने हाथ से ये चीज कर सकता है। और उनको क्या सजा दिया जाएगा वो तो हम लोग को बोल दीजिए। एक मिनट सुनिए, साजा देने को साजा देगा को ये एसपी साहब एमपी तक साजा नहीं देगा। उन्होंने जो लोग को पकड़ा गया मेरा जवाब नहीं है, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, ऐसा खुलेआम यहाँ चलता, किसका हिम्मत से चलता है? ये इसका जवाब देने बोलिए। नहीं अरे सुन लो ना यार। जवाब दीजिए सर, इसका जवाब दीजिए, इसका हिम्मत से चलता है। 1 मिनट सुनिए, जो पहली बात आपने बताया रंगत में दारू बिक्री हो रही करके, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है या आप देते हो या हमारा इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ हम एक केस तो दर्ज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते लास्ट 2 वीक्स में हमने 9 केस दर्ज किए हैं। और जो भी यहाँ दारू रंगत में आते हैं तो आने से पहले हम उसको रोकते हैं। जैसा हमने बाराटांग में अभी 420 बोतल पकड़े थे दिवाली के समय। इसलिए हम मतलब रोड के बगल जो मैं बोलता हूँ मेरा पीएस लिखता है, आज ही चिट्ठी पीएम को ट्वीट करेगा इमीडिएटली। प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ट्वीट करेगा ऐसा कार्रवाई हुआ है। नंबर नहीं चाहिए, कैसा होता है, कैसा होता है, इनको मालूम है, कौन सा बदन में ताकत है, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा हो गया सर। सड़क पर 10 साल से देख ही नहीं रहा, दारू कहाँ देखेगा प्रधानमंत्री। अब टाइम नहीं है सर, एलजी तक भैया बोलिए। हमारा बात कोई सुनता नहीं, सही बात है। बोलिए आप। तो एक काम करो, तो मैं आराम जाता हूँ, क्या बोला? बोलिए, अभी आप क्या बोलता, अभी आप काम करो,
इमीडिएटली जितना बार है सब बंद कर दो इमीडिएटली। सर सुनिए, 300 रुपया ब्लैक में 90 मिलता, आप बार बंद करेगा वो 600 रुपया कर देगा, मेरा डबल नुकसान है। अगर अब भी नहीं है, 600 लेकर भी बार बंद आप जो हो गया वो छोड़ दीजिए, कल से ना ठीक है, सुनिए एक बात, सुनिए, आप जो बता रहे हो एक बंदा बार बार आके दारू लेकर करके वो हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। सीसीटीवी हमारे पास, हमारा 2 स्टाफ के पास रहेगा। जो बंदा हफ्ते में 2 बार या 3 बार आके दारू लेने के लिए कोशिश करते उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और जिसके लिए वो ले जा रहे दारू तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे। आप जो पेट्रोलिंग के बारे में बता रहे थे, हाँ वॉकिंग नहीं, अभी हमें रंगत एरिया बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए बाइक से हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रोज 2 स्टाफ हमारा बाइक के ऊपर रहेगा और पेट्रोलिंग करते रहेगा। हवा महल से यार कौन सा बड़ा एरिया है? इसके अलावा हमने रात को फूड कंट्रोल 24 आवर्स 2 चलता टेम्पोररी शेड बनाएगा। सुन ले, एमपी का फान मैं दूंगा, ऐसे साहब ने बोला, इस पर कार्रवाई करेंगे। सर मैं मीडिया का भी एक बाइट्स ले लीजिए, मीडिया का भी बाइट्स ले लीजिए। आप बोल रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जमीन में वो सेट बना के देंगे, आप फंड देंगे बोला, ठीक है। यहाँ में एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद क्राइसिस में गुजर रहा है, स्कूल में टीचर नहीं है, पर्याप्त क्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। पंचायत का पास इतना बड़ा बिल्डिंग जब बना है, ठीक है, पंचायत मीटिंग में बोल रहा है सिर्फ 2 ही रूम खाली है, ऊपर में बाकी अलॉटमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, हाँ कैसे हुआ। दूसरी बात, वहाँ में जब सस्ता बाजार है, वहाँ में जब पंचायत का ऑलरेडी जो है कि जमीन है, वहाँ में सस्ता बाजार लगा सकता है, तो वहाँ में क्या है कि क्या बोलते हैं कि वहाँ में टेम्परेरी सेट क्यों नहीं दिया जा सकता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही यहाँ में क्राइसिस था, उसका पीछे दुकान सामने दुकान देगा क्या? भैया हाँ उधर कहाँ है? वहाँ पे सर हम लोग सुन ना माँ, ओ माँ देख माँ, नीचे जो है हम लोग नीचे जो है शिमला का बिल्डिंग है, उसको अभी ऊपर शिफ्ट करके यहाँ एजुकेशन अपना जमीन देगा क्या? सुनिए अभी प्रधान जी आपके पास खुद क्राइसिस, स्कूल में टीचर नहीं है, बस इतना पैसा प्रॉपर्टी बेच के देने को नहीं है, बस इतना प्रॉपर्टी इतना दारू बिक्री करके इतना पैसा बनाया है, बेच के देने के लिए भरपाई चाहिए। हम हमारे तरफ कोई बिल नहीं हो पा रहा उसका, वो पकड़ में रहेगा और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने हम पेश करेंगे। बोल दिया
गलत है। भाई बात करना है, मारेगा क्या? इनको सीना पे हाथ रख कर चल के लेके आया। हम भी बात नहीं कर सकते। डंडा लाके इन लोगों का हाथ में दे दीजिए। काम करना, गोली मार दो ना, इधर ही मर जाएगा हम लोग। इसी तरह करना है तो गोली मार दो ना, खत्म बैठे। हाँ, गोली मार दो ना। हम जेल जाने तैयार हैं, हम गोली खाने तैयार हैं, लेकिन आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपका धमकी नहीं चलेगा। आपका पहले 60 14 दुकान जो चले गया, उनका पता नहीं कौन देखेगा। उनको क्या मिला? हम तो देख ही रहे हैं। आप देख क्या दिया? सारी चीजें आपके पास। मेरा एक सवाल जवाब देंगे। इस चीज पे मेरा एक सवाल मानिए, अभी सबको हटा देंगे, अभी सबको हटा देंगे सर। आप मेरा एक सवाल पे जवाब दे दीजिए कि 2 साल पहले जलावाला का आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ 2 साल पहले? उसको 1 रुपया कंपनसेशन मिला? एक दुकान मिला उसको? कहीं जगह मिला? कहीं बैठे सेंटर मिला? आप एक जवाब दे दीजिए। हम लोग चले जाएंगे। कोई मैटर हो जाएगा 2 साल वाला 1 साल बाद निकल जाएगा। आज भी हम लोग वैसे जानता है, हम लोग जानता है कि कल ये बात भी इसी ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो तकलीफ है, जो लोग है, इनका रोजी रोटी चले गया, उसके लिए कुछ नहीं होगा। आज इतने लोग जमा हुए जरूरत नहीं है। सर एक बात बोलता, यहाँ में आश्वासन दिया जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जमीन में बनाए। यहाँ में एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन रिप्रेजेंटेटिव है जो गारंटी देगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट का जमीन वो सब व्यवस्था करेंगे, ये बोला गया है। पर्टिकुलर यही जगह है। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सब कुछ होगा। असिस्टेंट कमिश्नर अपना रिक्वायरमेंट देगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हमने 96 में कराया, सुब्रमण्यम मार्केट हमने कराया। लेकिन हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ना, जो जमीन को प्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि कुछ और ही चीज करने का प्लानिंग कर रहे हैं। व्यवस्था की जाएगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। जरूरी नहीं कि वो यही किया जाएगा, व्यवस्था तो की जाएगी। उनका दुकान चलना है, रोजी रोटी होना है, उनका पेट चलने का व्यवस्था करना है। उसका भी नहीं है। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। कब एनओसी आएगा, वही तो बोला, वही ये जो यहाँ में 10 दुकान है ना हम लोग का। तपस भाई एजुकेशन का फुल डाउटफुल है। सुनिए मैडम, सुनिए एक बात आपको भी समझना पड़ेगा। ये जो दुर्भाग्य जो हुआ है इनका साथ में, उनका कंपैरिजन में हम लोग चाहिए तो जो एस्टिमेट अपना बन गया, टेंडर बन गया है, वो हम 6 महीना बाद शुरू करेंगे टेम्पररी, क्योंकि 6 महीने में हम लोग अंडरटेकिंग भी ले लेंगे सबसे कि हम लोग 6 महीने के लिए ही देंगे, 6 महीने बाद खाली करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग दे देंगे, सबसे ले लेंगे, लिख के नहीं पता करने का कुछ नहीं है। आप सर से बात करिए, उसके बाद में आप अलॉट करा दीजिए ना। टेम्पररी तो है, यहाँ पे ऑफिशियल क्या है? नहीं, जब पंचायत कोई डाउट है कि वो खाली करेंगे नहीं करेंगे, तो आप दूसरा डिपार्टमेंट या कोई चीज का गारंटी कैसे वो कर सकते हैं कि ये करके। लेकिन यहाँ में अंडरटेकिंग देने का आश्वासन दिया जा रहा है कि अंडरटेकिंग दे रहा है कि दुकानदार से अंडरटेकिंग लेंगे। और जो 8 दुकान जो बचा रहेगा उनको हम वो साइड में टेम्पररी शेड बना के, जो पार्किंग एरिया है सर, हम लोग जो बात कर रहे थे वो ऑडिटोरियम के ऑपोजिट में सर, तो वहाँ पे हम लोग 8 दुकान और बना देंगे। बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा तो हम लोग आपस में ही सब जुगाड़ करके बना देंगे। कोई बड़ा बात नहीं। हम लोग इतना बड़ा मंदिर बना सकता है, लोगों का घर जल गया तो घर नहीं बना के दे सकते हैं क्या?
हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, कंडक्टर से मानेंगे, कैसा होगा वो हम करा देंगे। तो इमीडिएटली तो फिर ये अभी का अभी सेटल हो जाएगा। सेटल हो जाएगा। आप लोग शाम को दुकानदार को बुला के वो ये करा दीजिए। उसको तो कानूनी कार्रवाई चलती रहेगा, लेकिन इन लोगों को हाँ जी मैडम, कोई नहीं है वो सब। आप क्या बोल रहे हैं? ये मीटिंग वो मीटिंग, आप इंटेंशन समझ लो ना, ये क्या इंटेंशन समझ लो ना। कोई मीटिंग का जरूरत है सर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर तो हमारे सामने खड़े हैं ना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो हमारे वहाँ पे है। अंडरटेकिंग लेंगे, टेम्पररी के लिए इनको दे देंगे, टेम्पररी दे दीजिए, कोई झमेला ही नहीं चाहिए। नहीं बताया टेम्पररी इनको दे, और चाहिए तो हम लोग भी साथ में लेटर लेके दे देंगे। खाली तो है, खाली तो है, तो फिर आपको रेंट भी मिलेगा। ये इस तरह से ही सेटल होना है। और मीटिंग आपको कराना है, बैक डेट बाद में मीटिंग करके आप साइन करा लीजिएगा बाद में, उसी जब तक कंप्लीट होते रहेगा। तो उनको रिलीफ भी मिलेगा। नहीं, मीटिंग वहाँ प्रोविजन सीधा डाला गया, हाँ यस में खत्म हो गया यहाँ में, लेकिन वहाँ के लूप्स क्या है कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इस तरह मीटिंग में होना अगर होता है तो मेरे ख्याल से मीडिया को भी प्रेफरेंस होना चाहिए अगर मीटिंग को अटेंड किया जाए करके, क्योंकि यहाँ भी PRIs होता है, वहाँ में वो प्रेजेंट किया जाता है। कुछ भी इसमें लाने का जरूरत नहीं है, 6 महीने के लिए दीजिए, उन्हें मीटिंग हो रही है वहाँ में हम लोग सर खाली बोल देने से बस हम लोग यहाँ में अपनी शेड बना के 8 शेड बना के हम लोग पॉसिबिलिटी है वो हम कर सकते हैं। तो आपके प्राइवेट लैंड पे हमें बना के देने में थोड़ा इश्यूज आएंगे, तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर जहाँ बनेगा आपके प्राइवेट लैंड में, बाकी बहुत सारे अलग हो सकता है कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा, उसके बाद इंश्योरेंस होगा कुछ लोग के पास, जो बैंक लोन हो सकते हैं, सारी चीजें अपना कि आप अपने अच्छे से आपके अपने जगह पे आप बना सकते हैं। ये जो हम बना के दे रहे हैं टेम्पररी के लिए बना के दे, वो ऑप्शन में एक्सप्लोर करेंगे, वो ऑप्शन में एक्सप्लोर करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, सबका अलग अलग स्टील, अब 20-25 लोगों में सबका अलग अलग रिक्वेस्ट होगा। हम लोग हर चीज पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे, सभी को भला हो। मैडम से भी बात हो, प्रधान जी से, और सभी उनके स्टाफ से भी उन्होंने डिस्कशन करने के बाद उस जगह पे बना के दे सकते। तो आप देखिए, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन तो ये सब इतना आपने इतना लाइमलाइट में लाया तो इन्वेस्टिगेशन तो अच्छा ही चलेगा, वो तो वो लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी और परेशान मत कीजिए थोड़ा सा लोगों को, हम फिर रंगत के लोगों का नाम और बदनाम नहीं होना चाहिए। अभी नहीं होता सर, अभी नहीं हुआ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एसपी साहब लग के करवाएंगे। देखिए, हर चीज का समाधान तो अभी यहाँ नहीं हो सकता, वो सब जो भी आपके अलग अलग इश्यूज है वहाँ के ऑफिस में मिलेंगे तो होगा। लेबर पेमेंट कैसे हुआ? वर्क ऑर्डर भी बंद है और मशरूम भी बंद है, तो लेबर पेमेंट कैसे करेंगे? सिविल वर्क ये कैसे करेंगे? तो लेबर पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम है, पेमेंट तो हम कर देंगे, हम सब लोग कर सकते हैं, लगाने के लिए बस को लगेगा। उसको डिजास्टर रिलीफ में हम करने की कोशिश करेंगे, उसको डिजास्टर रिलीफ से कर लेंगे। वो बनाएंगे सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करिए, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना, सभी लोग अपना अपना हाथ बटाएंगे और सब लोग करेंगे। किसी के पास मटेरियल होगा, किसी के पास लेबर होगा, किसी के पास फंड्स होगा, तो सभी मिला के काम कर लेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा बाकी लोगों का असुविधा दूर करते हुए हम लोग इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद सभी को, थोड़ा जल्दी हम इन लोग को छोड़ देंगे। लेकिन एक सर एक जो लड़का काम किया वो कहाँ है? रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।